अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव राइटिंग करने के लिए ज़रूरी है कि हमें क्रिएटिव राइटिंग के या किसी भी राइटिंग के नट्स एंड बोल्ट्स के बारे में भी मालूम हो, यानी कि जो लैंग्वेज है उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से दो जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं नाउन्स और वर्ब्स। ये सेशन है नाउन्स के बारे में, यानी कि वो इसम जो हमें ये बताते हैं, कैरेक्टर का बताते हैं, जगह का या किसी चीज़ का नाम बताते हैं। सो बेसिकली दीज आर द नाउन्स आर द पीपल जिनके साथ कोई कहानी पेश हो रही है, दे आर द कैरेक्टर्स। सो नाउन्स एज यू कैन इमेजिन आर वेरी सेंट्रल टू एनी स्टोरी। अगर आप सही नाउन यूज़ करेंगे तो आप कम वर्ड्स में अपनी बात बयान कर सकते हैं और ज़्यादा एक्यूरेटली बयान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग शी वोर अ हेड पीस विद ज्यूल्स इन इट, you can just simply say she wore a tiara, क्योंकि a tiara is a headpiece with jewels in it। तो बजाय इसके कि आप उस लफ्ज़ की पूरी डिस्क्रिप्शन दें, आपको एग्जैक्ट अगर वर्ड मालूम है तो वो आप यूज़ करके, और दिस इज़ हाउ अ वोकेबलरी ऑफ नाउन्स विल हेल्प यू राइट मोर एक्यूरेटली एंड प्रिसाइसली एंड इकोनॉमिकली। इस तरह आपकी राइटिंग क्रिस्प और प्रिसाइस होगी। इसी तरह आप जो आपके दिमाग में जो भी बात है वो आप जो सही नाउन है उसके ज़रिए से आप बेहतर तौर पे कन्वे कर सकते हैं, चाहे वो कोई प्रोफेशंस के नाम है। अगर आपने कहना है कि वो जो था वो बंदा था जो कि स्पेस में जाते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट यू गोइंग टू यूज़ द वर्ड एस्ट्रोनॉट। सो इफ़ यू नो द करेक्ट नाउन फॉर समथिंग, you can say things in a more concise manner. So it's important to know nouns, it's important to read so that you know nouns and choose the right one, and then check and do a research if you're using one that you don't know from before। उसको ज़रा एक दफ़ा चेक कर लें कि आप जिस सेंस में यूज़ करने जा रहे हैं वो दुरुस्त है कि नहीं। तो ये एक एग्जांपल है आपके लिए। सुनीता रीच्ड हर हाउस जस्ट इन टाइम। इसमें हर हाउस हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है। अब अगर आपको घरों की जो अक़साम है बहुत सारी, या रेजिडेंसेस की अक़साम है, उनके लिए नाउन्स आते हैं। सो यू कैन सेलेक्ट द एग्जैक्ट वन दैट यू मीन फॉर सुनीता टू बी लिविंग इन। आपकी कैरेक्टर है सुनीता, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या हट में रहती है या किसी अपार्टमेंट में या विला में, और इज़ इट अ पैलेस दैट शी इज़ लिविंग इन, और अ फार्म हाउस, और अ मेंशन, और अ हवेली। एंड वी डोंट नो, मे बी सुनीता इज़ द नेम ऑफ अ कैट एंड द कैट लिव्स इन अ अंडर अ ट्री समवेयर। तो ये आपने बात बतानी है विद द यूज़ ऑफ एक्यूरेट नाउन्स। ये आपको ख़ुद भी करने का मज़ा आएगा वंस यू स्टार्ट टू गेट इट राइट, और आपकी रीडर्स को भी लुत्फ़ आएगा आपके लिखे को पढ़ने का। एक आपकी इंटरेस्ट और दिलचस्पी के लिए एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू रीड दिस टू यू। देयर आर डार्कनेसेस इन लाइफ एंड देयर आर लाइट्स, एंड यू आर वन ऑफ द लाइट्स, द लाइट ऑफ ऑल लाइट्स। प्लीज़ नोटिस उन्होंने कोई सिर्फ नाउन्स यूज़ किए हैं। लाइट और डार्कनेस आर टू नाउन्स दैट द राइटर हैज़ यूज्ड। ये ड्रैक्युला की जो किताब है उसमें से लिया गया है एक्सेप्ट। ही हैज़ यूज्ड द नाउन्स इन अ रिपीटेड वे to emphasize the fact that that person is very important to the speaker। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि you are the best light, you are the brightest light। उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, because he's just used the nouns again and again in such a way the light of all lights conveys that। इसके बाद कोई और डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है कि brightest light है या most radiant है या कुछ और है। So that's a very smart and dramatic way of saying something, of expressing whatever emotion of love and affection that is being expressed in this। तो जब आप भी पढ़ें तो enjoy करें ऐसी चीज़ों को जो writers use करते हैं, ऐसी devices, और note करें and see how you can also incorporate similar things, not to copy them, but just to see how these words can be used in the best possible way। Learn from the masters। ये एक और ऐसे ही हमने एक जुमला तैयार किया आपकी दिलचस्पी के लिए। Bert grabbed the torch and listened at the window. He heard the sound on the porch, a dull thud moving towards the front door. His pulse drummed hard under his sweaty skin, but despite the fear, he had to investigate। इसमें देखें एक्शन एज सच कुछ नहीं है, अभी एक वेटिंग मोमेंट है। He's just listening and his reactions are being recorded, and that's done in a way that invites the reader and creates a bit of a suspense, and you want to know कि क्या sound है जो उसको खिड़की के बाहर से आ रहा है और वो खौफज़दा होके सुन रहा है। So these are some ways in which nouns can be used for impact, and you can inshallah do it as well। कुछ nouns, एक जैसे आप किसी मौजू के ऊपर आप अगर कुछ लिखेंगे
तो कुछ हो सकता है कि आपको चाहिए हो आर्किटेक्चर के बारे में या ज्योग्राफिकल टर्म्स चाहिए हो, बजाय आप कहें कि वो एक इस तरह से एक ज़मीन का टुकड़ा था, उसके इर्द गिर्द पानी था, देन यू गोइंग टू से आइलैंड, या कोई और स्ट्रेट्स की आपने बात करनी है या किसी और ज्योग्राफिकल फॉर्म की बात करनी है, देन इट्स हेल्पफुल इफ़ यू नो द एग्जैक्ट टर्म। मेडिसिन से रिलेटेड हैं, कोई टूल्स अगर आपने बताने हैं, कोई अगर आप डॉक्टर है और वो सर्जरी कर रहे हैं तो आप लेमैन की तरह कोई उस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे. यू शुड नो द एग्जैक्ट terms for the surgical gown that the doctors wear, the overall that they wear. So these are all things that you need to know, the nouns that you need to have a full command of when you sit down to write on a specific topic or about a specific environment. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बड़ी बात है कैरेक्टर्स के नाम. अब कैरेक्टर्स के नाम एक तो ठीक है, आप रीजन के मुताबिक रखेंगे, उनकी उम्र के मुताबिक. अगर यंगर पर्सन है तो उनका नाम आप कोई ज़रा मॉडर्न नाम कोई आप चूज़ कर लेंगे एट्सेट्रा. उसमें कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, जैसे कि गॉन विद द विंड है, मार्गरेट मिचेल की किताब, बहुत मशहूर. देयर इज़ अ मूवी मेड ऑन इट ऑल्सो, इट्स अ क्लासिक. उसमें जो हीरोइन है उनका नाम उन्होंने स्कारलेट रखा है. स्कारलेट इज़ ऑल्सो अ कलर, इट्स अ ब्राइट रेड कलर. और जो हीरोइन है उनका किरदार भी ऐसा है, शी इज़ वेरी वाइब्रेंट, शी इज़ वेरी विलफुल, वो अपनी मर्जी करती हैं और बहुत शी इज़ ऑलमोस्ट वाइल्ड और बहुत स्पॉन्टेनियस और बेसाख्ता उनकी पर्सनैलिटी है. तो स्कारलेट का नाम उनके लिए बहुत अच्छा सूटेबल है. तो इसी तरह किरदारों के नाम जब सेलेक्ट किए जाएँ, वो भी सोच के कि पढ़ने वाले के दिमाग में इससे क्या इमेज क्रिएट होगी. जैसे अगर आप नाम रखें खैरुन्निसा एक कैरेक्टर का, उससे एक और इमेज क्रिएट होगी. अगर आप बबली रखें नाम, तो बोथ आर फीमेल नेम्स बट दे क्रिएट कम्प्लीटली डिफरेंट इम्प्रेशंस इन द रीडर्स माइंड एंड यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दोज. कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन के लिए आपको नाउन्स पता होने चाहिए, जैसे कि बरेट हैट होता है या स्टिलेटो जूतियाँ हैं हील्स वाली. बजाय ये कहने कि उन्होंने हील्स वाली जूतियाँ पहनी थी, आप एग्जैक्ट हील, उस वाली हील के जूतों का नाम अगर आप बताएंगे, सो दैट मेक्स योर राइटिंग मोर इम्प्रेसिव. फॉर एग्जाम्पल फीलिंग्स बहुत सी होती हैं, फीलिंग्स के बहुत सारे नाउन्स होते हैं. अक्सर हम बहुत लिमिटेड से हैप्पी, सैड, हैप्पीनेस, सैडनेस, डिस्गस्ट, इस तरह के 2-4 वर्ड्स हैं जो आप आम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं. लेकिन आपकी राइटिंग में इससे ज़्यादा रिचनेस और डेप्थ होनी चाहिए एंड यू शुड हैव अ वाइडर वोकेबलरी टू कन्वे द एग्जैक्ट फीलिंग दैट इज़ इन द हार्ट ऑफ अ कैरेक्टर. सो जैसे वेंजेंस, बिटरनेस, जेनरोसिटी एट्सेट्रा. ये कुछ ऐसी आपकी दिलचस्पी के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हैं और आपके लिए आज की असाइनमेंट भी इसी से रिलेटेड है. आपने यू हैव टू नोटिस योर ओन मूड्स थ्रू आउट वन डे. थिंक अबाउट द रीज़न फॉर दैट मूड एंड रिस्पॉन्ड टू दीज प्रॉम्प्ट्स. अपने आप को आपने ऑब्जर्व करना है. यू हैव टू बी इन टच विथ योर सेल्फ एज अ राइटर, सो दिस इज़ प्रैक्टिस फॉर दैट. आप नोट करें एक दिन में या 2 दिन में आपके क्या मूड्स में चेंज आता है और वो किस वजह से आता है. और अगेन कोई जो इंटरेस्टिंग चेंज आए उसी को चूज़ करके उसके बारे में लेके. डोंट से आई वॉज लेज़ी बिकॉज आई स्टेड अप लेट. तो इसमें तो कोई वो लुत्फ नहीं है. सो बी माइंडफुल ऑफ दैट बट बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस. आई फेल्ट, इंसर्ट फीलिंग, यानी कि जो पीछे स्लाइड में लिस्ट है आप उसमें से भी देख सकते हैं या आप खुद भी सर्च कर सकते हैं. तो आई फेल्ट sadness, happiness, anger, forgiveness, because फिर आपने करना है. और इसी छोटा सा बिल्कुल 2-3 sentences में you give the reason and you have to do this for 2 different feelings. ठीक है, एक feeling उसकी reason और दूसरी feeling उसकी reason. This is your assignment. I hope you enjoyed doing this as much as I enjoyed making it. Thank you.